बड़ी खबर दिल्ली से। नरेंद्र मोदी आज लेंगे पीएम पद की शपथ। संभावित मंत्रियों को फोन किए जा रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह को कैबिनेट मंत्री के लिए फोन किया जा रहा है। गडकरी, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल को भी फोन गया है। तो देखिए किस तरीके से अब ये लिस्ट थोड़ी थोड़ी देखिए अंदरूनी जानकारी यहां पर मिल रही सूत्रों के हवाले से जानकारी। अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया को भी फोन गया है और पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कॉल। इसके साथ साथ आपको बता दें शिवराज को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। रामदास अठावले को भी यहां पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। मांझी, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान को भी फोन गया है। और वहीं अगर बात करें जयंत चौधरी की, अनुप्रिया पटेल की, तो सूत्र ये बता रहे हैं कि इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो जयंत चौधरी बनाए जा सकते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल बनाई जा सकती है राज्य मंत्री। और कमलजीत सहरावत को लेकर के भी यह जानकारी मिल रही है। रक्षा खड़से को भी फोन गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे और इसके साथ ही देखिए रिकॉर्ड भी कायम करेंगे। गडकरी, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल को फोन गया है। अश्विनी वैष्णव इस लिस्ट में, मनसुख मंडाविया। तो कई ऐसे चेहरे जो कि अब सामने आ रही है लिस्ट। सूत्र ये बता रहे हैं शिवराज को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चिराग पासवान भी इस पूरे लिस्ट में है। और जो ये रेस है मंत्रिमंडल में शामिल होने की, कहीं ना कहीं अब देखिए किस तरीके से यहां पर निकलकर सामने आ रही है। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को भी यहां पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। जयंत चौधरी यहां पर स्वतंत्र प्रभार से राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। अनुप्रिया पटेल भी यहां पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकती हैं। वही नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक जारी है। अमित शाह के आवास पर यह मीटिंग जारी है और ये देखिए आज शपथ ग्रहण है और आज यहां पर यह बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है क्योंकि आज ही शाम को शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है और ऐसे में पीएम पद की शपथ आज नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। और इससे ठीक पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच ये मीटिंग। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ हिमांशु और अमित दोनों ही दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी अमित आपका। देखिए अमित शाह और जेपी नड्डा की यह बैठक है, आखिरी मोमेंट पे यह बैठक क्या बता रही है, क्या मायने इस बैठक के? बिल्कुल, देखिए जिस बार जब सरकार नतीजे आए थे 2024 के चुनाव के, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के तमाम दलों के साथ में मीटिंग की थी और अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को खास तौर पर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो सहयोगी दल है एनडीए के, उन तमाम दलों को साधा जाए और किस किस तरीके से जो मंत्रालय की उनकी तरफ से मांग की जा रही थी उन मंत्रालय को लेकर सहमति जताई जाए। आज भी मीटिंग उसी सिलसिले में हो रही है और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में जो मेहमान आने वाले हैं, चाहे विदेशी मेहमान हो चाहे देश के लोग हो, और एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम नेता, सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तकरीबन 8 देशों से अलग अलग प्रतिनिधि भी यहां पर आ रहे हैं और 7 से 8 हजार लोग पहुंचने की उम्मीद है। तो उसी से जुड़ी इस मीटिंग में जानकारी बताई जा रही है कि उसी को लेकर ये मीटिंग की जा रही है और मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरीके से कल फाइनल मोहर लगी थी उसके बाद उसी पर चर्चा इन दोनों बड़े नेताओं की यहां पर की जा रही है। और सुबह से ही जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि कई पुराने मंत्री जो हैं उनको लगातार मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए फोन किए जा रहे हैं और कई नए सहयोगी दल, जैसे जयंत चौधरी का नाम सामने आया, अनुप्रिया पटेल को फोन पहुंचा, उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह को फोन पहुंचा, कई नेताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी है कि तकरीबन 20 से 25 मंत्री जो हैं वो आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेंगे और आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। उसमें तमाम ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री के घर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी चाय पर तमाम जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जो नेता है वो पहुंचेंगे। मैं तस्वीर भी आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहीं पर जो तमाम गाड़ियां हैं। ठीक है अमित, आएंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, नई सरकार के गठन को लेकर के ये बड़ी खबर है और आपको बता दें कि करीब आधे घंटे बाद पीएम करेंगे चाय पर चर्चा। संभावित मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी। तकरीबन आधे घंटे का समय, जिसके बाद ये मीटिंग शुरू होगी। मनोहर लाल खट्टर भी इसमें शामिल, राव इंद्रजीत भी इसमें शामिल। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ एक देर में
ये बैठक शुरू होगी। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता बने हुए हैं। हिमांशु का मैं रुक करना चाहूंगी। हिमांशु, देखिए जिस तरीके से आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है। आज एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पद की शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री वो बनेंगे और इसके साथ साथ ये नया विश्व रिकॉर्ड वो बनाने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चर्चा है मंत्रिमंडल को लेकर के चल रही है, अंदर से क्या अंदरूनी जानकारी मिल रही है हिमांशु आपको? देखिए, जितने भी बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी, जिसमें से गृह मंत्रालय की हम बात कर लें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, वित्त मंत्रालय की हम बात कर लें, पर्यटन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, ये वो मंत्रालय है जो बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। जो लिस्ट हमारे पास है मैं वो लिस्ट के बारे में आपको बता देता हूं, जिनके पास कॉल पहुंच चुकी है और जो प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा करेंगे, चाय पर पहुंचेंगे उनके घर पर। ठीक है हिमांशु, आएंगे आपके पास। हमारे साथ अजीत राठी फोन लाइन पर जुड़ गया। अजीत, देखिए उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, 5 की 5 सीट जीती है। और अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए, क्या जानकारी मिल रही है? मंत्रिमंडल की रेस में उत्तराखंड से कितने चेहरे? देखिए, चूंकि दावेदार यहाँ पांचों के पांचों ही हैं। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है, एक चौथी बार एमपी बनी है माला राज्य लक्ष्मी शाह, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है और एक सिटिंग रक्षा राज्य मंत्री है। तो दावेदार तो हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, किसी को इस तरह का न्योता नहीं आया, इस तरह का फोन यहाँ पर नहीं आया है कि आपको शपथ लेनी है। और ये जानकारी लगातार मिल रही है और लगातार टच में भी हैं लोग। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया है, यानी हरियाणा, और जहां विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो हो सकता है, क्योंकि इस समय राजनीतिक जरूरत उत्तराखंड में नहीं है, तो हो सकता है जब विस्तार हो मंत्रिमंडल का तब यहाँ से किसी को जगह दी जाए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि यहाँ अभी भी किसी को भी मंत्री बनने के लिए फोन नहीं आया। जी, और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है अजीत, और इस लिहाज से भी उत्तराखंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर रहा है। क्लीन स्वीप सीधे पार्टी करते हुए नजर आई है, यानी कि लिहाजा इससे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। आगे की तस्वीर क्या रह सकती है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और चूंकि उत्तराखंड ने 5 सीट लगातार तीसरी बार दिया, 2014, 2019 और 2024, तो अपना 100% मोदी गवर्नमेंट के लिए दिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया है। तो ऐसे में अगर यहाँ से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता तो कार्यकर्ताओं में एक निराशा का माहौल तो होगा, लेकिन क्योंकि सभी पार्टी अनुशासन से बंधे हुए होते हैं तो उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने प्रदर्शन के लिहाज से उत्तराखंड इस बात के लिए पात्र बन गया है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन क्योंकि बड़ी पार्टियों की मजबूरियां होती हैं, इस पर गठबंधन की पार्टियां बहुत हैं, उनको भी पद, उनके हिस्से में भी बड़ी संख्या में पद जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जहां राजनीतिक आवश्यकता है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जहां जहां भी विधानसभा के चुनाव इस साल संभावित है, हो सकता है वहां ज्यादा हिस्सेदारी दी जा रही है, क्योंकि भाजपा को अपने कोटे के सहयोगियों को देने पड़ रहे हैं। अब उत्तराखंड में इस तरह किसी भी तरह की राजनीतिक जरूरत नहीं है। वो प्रदर्शन के लिहाज से तो दावा बनता है उत्तराखंड का, लेकिन अब वो चूंकि सेंट्रल लीडरशिप अपनी राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार ही मंत्रिमंडल के बंटवारे को देख रहा होगा। बिल्कुल अजीत, आएंगे आपके पास। हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए आपका रुख कर रही हूं। मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और इस बार जो कीर्तिमान स्थापित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं उसकी हम और आप चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, क्या माना जाए कौन से वो संभावित चेहरे उत्तर प्रदेश से रह सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और काफी नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा है इस बार। कई जो केंद्रीय मंत्री हैं सिटिंग, वो अपना चुनाव हारे हैं। उसके अलावा तकरीबन 37 सीट जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आई है। तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी जो सुबह से अभी तक कई लोगों से हमारी बात हुई है, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में कम रह सकती है। एक परफॉर्मेंस को देखते हुए साथ ही अन्य जो सहायक दल हैं उनको साधने का भी काम यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी अजीत राठी बता रहे थे कि ऐसे राज्य जहां आने वाले समय में चुनाव है, खासतौर पर हरियाणा पर बड़ा फोकस रह सकता है। हरियाणा में भी काफी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो बीजेपी की नहीं रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी वहां पर बदले गए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को वहां से एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी तरीके से 1-2 नाम हरियाणा से सामने चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुबह से नाम राजनाथ सिंह का सामने आया है, डॉक्टर महेश शर्मा जो गौतम बुद्ध नगर से 5.5 लाख वोटों से जीते हैं, उनका भी नाम चर्चाओं में
चल रहा है, अनुप्रिया पटेल का नाम चर्चाओं में चल रहा है। अभी 3 से 4 नाम ही सामने आए हैं। अब देखना होगा 20 से 25 मंत्रालयों की जो शपथ होने वाली है आज, उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी रहेगी। लेकिन अभी तक की जानकारी जो सूत्रों के हवाले से सामने आई है, उसमें इस बार उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो कम रहेगी। 2024 या 2014 या 2019 की बात करें तो 9 मंत्री उत्तर प्रदेश से लगातार बनाए जाते रहे हैं। इस बार की परफॉर्मेंस को देखते हुए कितने मंत्रालय उत्तर प्रदेश में दिए जाएंगे, इस पर भी नजर है, क्योंकि जातीय आधार पर भी यहां पर साधते हुए केंद्र सरकार दिखाई देगी। मंत्रियों के जातीय आधार पर भी, उनकी संख्या के आधार पर जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में भी फिर दोबारा से चुनाव में जाना, ऐसे में कोई जाति नाराज ना हो उसको सादे रखने के लिए एक समीकरण ये भी बिठाए गए हैं। और जो एनडीए यानी सहयोगी दल हैं उनको भी जातीय आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल अब ठीक है, यानी कि तमाम चीजों पर नजर है और तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास यहां से भी किया जाएगा। अमित, आपके पास आएंगे वापस। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए जिस तरीके से ये जो सरकार बनेगी सहयोगी दलों के साथ बनने वाली है, टीडीपी जिसमें सबसे अहम, जेडीयू सबसे अहम, जेडीएस इसमें है महत्वपूर्ण हिस्से में। अगर बात की जाए फॉर्मूला क्या रहने वाला है, क्या इसको लेकर के अंदरूनी जानकारी आपके पास है? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो छिटपुट खबरें आ रही है, ये कहा जा रहा है कि 4 जो सांसद चुने गए हैं उनमें से एक मंत्री पद की शपथ ले सकता है। इस फॉर्मूले पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाएगा। पूछा उनसे कि आप गुरु मंत्र लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल प्रधानमंत्री के पास जा रहा हूं, क्योंकि गुरु मानते हैं वो उनको। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीधे तौर पर कि वो अभी शामिल होने जा रहे हैं, यानी वो शाम को मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे एलजेपी-आर की तरफ से। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे हमारे संवाददाता देते हुए नजर आए। मोदी जी ने किया है और जनता ने वोट देकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत दिया है। सर, आप खुश हैं? हम 100% खुश हमेशा रहते हैं, हम कभी नाखुश रहते ही नहीं हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि ये मोदी की नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, और राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का अपना काम है और सोनिया जी कह रही हैं तो बड़ी लीडर हैं। वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार गिरती है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, याद होगा। बहुमत मोदी जी के साथ है। पहले ही एनडीए गठबंधन ने पहली बार, जो गठबंधन था, पहली बार ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए सब लोग पहले से मन बनाए हुए थे। विपक्ष हो या अखिलेश यादव वो कह रही है बैसाखी की सरकार है, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलट सकते हैं, तो ऐसे में बीच में भी चुनाव हो सकता है, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष कल तक ये कहता था सरकार नहीं बनेगी, अब सरकार बन गई। अब कह रहा है कि लंगड़ी सरकार है, सरकार नहीं चलेगी। 5 साल जब सरकार चल जाएगी तब क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है, देखिए लोग अपने मुद्दे से भटक गए हैं। विपक्ष के लोगों का काम होता है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें कहीं अगर गलती हो रही है तो उसको एहसास कराना, ये गलत हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, सुझाव देना। लेकिन अब लोग नैतिकता खो दिए हैं, बस सिर्फ विरोध एक मानसिकता बन गई है। आपने देखा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तब भी लोगों ने विरोध किया। तो ये विरोध इनका माध्यम है। लगातार कद्दावर नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते आए हैं, पहले भी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, तो वो भी वहां पर पहुंचे हैं। अब पहुंचे हैं तो कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक वो रवायत है जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री यदि किसी को शपथ ग्रहण से पहले चाय की चर्चा पर बुलाते हैं तो उसका सीधा मैसेज ये जाता है कि आपको मोदी कैबिनेट में या आपको प्रधानमंत्री की कैबिनेट में आपको जगह मिलनी चाहिए। तो तमाम नेता पहुंच गए हैं, 12 बजे तक का समय है। 12 बजे तक तमाम नेता एक एक करके धीरे धीरे करके सभी नेता पहुंचेंगे और वो जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कॉल आई है कि नहीं आई है, कौन मोदी कैबिनेट का चेहरा होगा, उन तमाम कयासों पर 12 बजे तक ये पूर्ण विराम लग जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन कौन वो चेहरे हैं जिनके सहारे अगले 5 साल नरेंद्र मोदी अपनी सरकार इस देश में चलाने वाले हैं। तो देखिए लगातार हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने। अमित, आपकी मौजूदगी इस वक्त जहां पर है वहीं पर देखिए सारा खेला होना है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर आप इस वक्त मौजूद है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बारे में भी अपडेट दीजिएगा।
देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर तमाम जो नेता हैं इनको बुलाया गया है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले तमाम चेहरे हैं। यहाँ पर 11:30 बजे का समय दिया गया था। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं प्रधानमंत्री आवास की, तो आप देख सकते हैं जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास पर कुछ ही देर में जो तमाम नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कई नेता अपने अपने आवास से निकल चुके हैं। जो नए नाम अभी सामने आए हैं उसमें गिरिराज सिंह का नाम सामने आ रहा है, हरदीप पुरी का नाम सामने आ रहा है, सर्बानंद सोनेवाल का नाम सामने आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम सामने आ रहा है और BL वर्मा, पंकज चौधरी, ये तमाम वो नाम है जो प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर चर्चा करने के लिए पहुंचेंगे। और तकरीबन जो संख्या है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है 20 से 25 संख्या हो सकती है यहाँ पहुंचने वाले तमाम नेताओं की, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं की। और पूरी तैयारी प्रधानमंत्री आवास में कर ली गई है। फिलहाल अब माना जा रहा है कि 10 मिनट या 15 मिनट के बाद तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और 12 बजे के आसपास आपस में बैठकर चाय पर चर्चा होगी। तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक यहाँ चर्चा हो सकती है। और मंत्रिमंडल में जगह देने के साथ साथ किस तरीके से क्या भूमिका रहेगी उस पर भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बात करते हुए दिखाई देंगे। जितने भी नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, फिलहाल अब शपथ ग्रहण समारोह से पहले जहाँ एक तरफ अमित शाह और JP नड्डा की मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास पर तमाम कैबिनेट में शामिल होने वाले जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होने वाला है। चिराग पासवान और लगातार अमित इस बात का जिक्र हो रहा है कि फोन गया है, कॉल आया है या नहीं आया है, या तो कॉल के जरिए यहाँ पर यह संभावना जताई जा रही है और इसका कंफर्मेशन लिया जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल है, या फिर इस बात से कि PM आवास पर वो चेहरा नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं JDU की, तो देखिए तमाम अटकलें और यहां पर ललन सिंह का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है कि लगभग ये माना जा रहा है कि ललन सिंह को भी इसमें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए, JDU की बात की जाए तो किंग मेकर के तौर पर नीतीश कुमार इस बार हैं और वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनके सहयोग के बिना सरकार बनाने में काफी मुश्किलें आएंगी और अपनी